भगवान श्री कृष्ण की 5,500 वर्ष प्राचीन ये दिव्य शिला है, चट्टानी शिला है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इसे कजरौटी शिला बोलते हैं। राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस शिला को प्रकट किया था। और इस पर अभी हम आपको उंगली घिस करके दिखाते हैं कि इस पर आज भी काजल निकलता है दोस्तों। तो ये देखें, अगर इस पर उंगली घिसेंगे तो काजल निकलता है दोस्तों। ये देखिए। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए द्वापर युग के प्राचीन लीला स्थली दर्शनीय स्थलों के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। अभी जिस स्थान पर मैं आया हूँ, इस स्थान का नाम है दोस्तों अंजनौख। जी हाँ दोस्तों, अंजनौख नाम है दोस्तों। और एक गांव है दोस्तों, राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक इंदुलेखा सखी का गांव है दोस्तों। और ये जो आप देख पा रहे हैं सामने घर है, जो जिसे आज मंदिर के रूप में जाना जाता है, ये दोस्तों राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक इंदुलेखा सखी जी का 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का घर है दोस्तों। ये जिसे आज सखी इंदुलेखा जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राचीनता आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का सखी इंदुलेखा जी का ये दोस्तों घर है। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो गांव है दोस्तों, ये अंजनौख गांव है दोस्तों। जी हाँ, सखी इंदुलेखा जी का जो गांव है, इसे अंजनौख गांव बोलते हैं। ये गांव के आप दर्शन कर पा रहे हैं। प्राचीन ग्रामीण संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। और 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का इंदुलेखा सखी जी का ये घर है दोस्तों। और अगर आप देखें तो ये प्रवेश द्वार बिल्कुल ऐसी प्राचीनता देखने को मिल रही है, बिल्कुल जैसे 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की प्राचीनता। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये झूला है दोस्तों। ये 5,500 वर्ष प्राचीन वह झूला स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को झूला झुलाए थे। ये दिव्य दर्शन करें इस प्राचीन झूला स्थली के। और इस स्थान की प्राचीनता, दिव्यता अत्यंत सुंदर है दोस्तों। यहाँ पर कुंड भी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और हम चल कर के आपको अंदर संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ पे कुछ दिव्य लीलाएं भी हुई हैं, उन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर अंजन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस स्थान पर अंजन का मतलब होता है दोस्तों काजल, आँख में जो काजल लगाते हैं उसी को अंजन बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए एक कजरौटी शिला का कह सकते हैं कि प्रागट्य किया था। जी हाँ, जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए सिंदूरी शिला प्रकट की थी, उसी प्रकार इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए एक कजरौटी शिला प्रकट की थी। एक ऐसी शिला जिस पर आज भी उंगली घिसेंगे तो काजल निकलता है दोस्तों, काले काले रंग का काजल निकलता है। और हम जो है यहाँ पे कुछ प्राचीन शिला भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर भगवान शिव के दिव्य दर्शन है, ये देखिए आप। और ये जितने भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ शिला पट रखे हुए हैं, ये देख पा रहे हैं आप। तो इनमें प्रतिमा भी है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इन प्राचीन पत्थरों में या कुछ विग्रह स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो महाराज जी हैं, पुजारी जी हैं, उनके माध्यम से इन दिव्य शिलाओं के दर्शन करेंगे दोस्तों। और ये जो शिलाएं हैं, ये द्वापर युग की 5,500 वर्ष प्राचीन शिलाएं हैं दोस्तों। इन शिलाओं में कई छवि, कई आकृतियों के दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनके माध्यम से यहाँ पुनः आकर के दर्शन करेंगे यहाँ का। और ये देखें आप, ये सखी इंदुलेखा जी का घर है दोस्तों। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। 5,500 वर्ष प्राचीन सखी इंदुलेखा जी का घर है। राधा रानी की 8 सखियाँ थीं जिन्हें अष्ट सखी बोला जाता है दोस्तों। और उन्हीं अष्ट सखियों में से एक इंदुलेखा सखी जी का ये गांव है, ये घर है 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का दोस्तों। और अगर आप ध्यान से देखें तो दीवारों पर दिव्य अलौकिक द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी स्थान पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए एक ऐसी शिला प्रकट की जिसमें उंगली घिसने पर काजल निकलता है। आज भी कहते हैं राधा रानी आई हुई थी श्रृंगार करके, तो उन्होंने आँखों में काजल लगाना भूल गई दोस्तों, और रासलीला करनी थी। तो
श्रृंगार उनका अधूरा था। तो उन्होंने बोला कि एक नैया ज़रा देखो मेरा श्रृंगार पूरा है हुआ कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बोला आपने तो काजल लगाया ही नहीं। तो राधा रानी बोला अब मैं काजल कहाँ लगाने जाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर कजरौटी शिला प्रकट किया दोस्तों। उसमें उंगली घिसने पर आज भी काजल निकलता है। तो उसी शिला पर उंगली घिस करके राधा रानी ने अपना श्रृंगार पूरा किया, काजल लगाया आँखों में दोस्तों। और ये वही पुरानी प्राचीन द्वापर युग की दिव्य झूला स्थली है दोस्तों। और यहाँ पर देखें तो रासमंडल बना हुआ है, सिंहासन बना हुआ है दोस्तों। आपको इस दिव्य सिंहासन के दर्शन भी करा देता हूँ। तो ये देखें आप, यहाँ सिंहासन बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजते हैं और यहाँ पे राधा रानी की अष्ट सखियाँ रासलीला करती हैं दोस्तों। ऐसा ये दिव्य स्थान है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ के भी बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं द्वापर युग में जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनकी अष्ट सखियों भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों ने जिन जिन स्थानों पर दिव्य लीलाएँ की हैं उन स्थानों पर भगवान शिव विराजमान रहे किसी न किसी रूप में। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात जितने भी दिव्य लीलाएं हुई हैं उनका साक्षात अपनी आँखों से दर्शन किया है। तो जहाँ पर भी उनके लीला स्थली हैं, दर्शनीय स्थल हैं ब्रज में, संपूर्ण ब्रज 84 कोस में, उन सभी स्थानों पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दिव्य दर्शन होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ विराजमान है दोस्तों। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं भगवान भोलेनाथ के। तो इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के सपरिवार दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। दर्शन करें आप भगवान शिव के। चलिए दोस्तों अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं दोस्तों। मंदिर श्री अंजन बिहारी जी महाराज। यहाँ पे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को अंजन बिहारी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। और ये घर इंदुलेखा सखी जी का घर है दोस्तों। और इस स्थान पर राधा रानी अपनी अष्ट सखियों संग खेला करती थी दोस्तों। इस घर में दोस्तों राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के दिव्य चरणों के स्पर्श हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने द्वापर युग में अनेकों क्रीड़ा लीलाएँ की हैं, खेली हैं दोस्तों। ये मुख्यतः इंदुलेखा सखी जी का घर है दोस्तों। और सामने मंदिर के दर्शन भी होते हैं। और इस तरफ काजल वाली शिला है, यहाँ पर रखी गई वो शिला दोस्तों। और यहाँ से आज भी उंगली घिसने पर काजल निकलता है दोस्तों। और एक बार मैं आपको मंदिर के अंदर का सौंदर्य दिखाता हूँ, दिव्यता दिखाता हूँ। ये देखें आप, कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है मंदिर के अंदर दोस्तों। और ये है दोस्तों काजल वाली शिला। सबसे पहले तो आप मंदिर में दर्शन करें दोस्तों। यहाँ पे दिव्य दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बिल्कुल ऊपर विराजमान हैं। और नीचे की तरफ सखियाँ विराजमान हैं दोस्तों। और अभी हम आपको इस दिव्य कजरौटी शिला के दर्शन कराते हैं। तो ये है दोस्तों, ये दोस्तों एक चट्टानी शिला है। आप देखें तो ये बिल्कुल काले रंग की शिला है। और इस पर जब आप उंगली घिसेंगे तो इस पर से दोस्तों आज भी काजल निकलता है। ये देखें काफ़ी बड़ी साइज़ की कजरौटी शिला है, आप देख पा रहे हैं। और इस पर अभी हम आपको उंगली घिस करके दिखाते हैं कि इस पर आज भी काजल निकलता है दोस्तों। तो ये देखें, अगर इस पर उंगली घिसेंगे तो काजल निकलता है दोस्तों। ये देखें आप, ये दिव्य दर्शन है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के कजरौटी शिला के। कजरौटी का मतलब होता है जिसमें काजल रखा जाए। तो ये शिला काजल वाली शिला, इसमें से काजल निकलता है। ये देखें आप, तो इसे कजरौटी शिला बोलते हैं दोस्तों। बाकी अब हम जो है यहाँ पुजारी जी से, पंडित जी के माध्यम से यहाँ की संपूर्ण लीला जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब हम पंडित जी से यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी। यहाँ की दिव्य और जो भी लीलाएँ हुई हैं, दिव्य लीलाएँ द्वापर युग में, उनका विस्तार से वर्णन करें आप। ये एक स्थान है ठाकुर श्री अंजन बिहारी जी महाराज। एक ठाकुर का प्राचीन स्थान है, ठाकुर की लीला स्थली है। लीला स्थली में ठाकुर जी ने इस स्थान को अपने झूला लीला के लिए चुना है। तो यहाँ पे बाहर जो आपने देखा होगा, अभी दर्शन किए होंगे, जी जी, एक रासमंडल बना हुआ है जिसमें एक स्टील का ग्रिल है। वो एक स्थान का प्राचीन ठाकुर जी का लीला स्थली है, द्वापर युग का है। वहाँ पे एक झूला स्थली भी बनी हुई है जी। तो ये ठाकुर का प्राचीन झूला है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ब्रज मंडल में 8 स्थान पे झूला झूलने जाते हैं, जिनमें से एक स्थान ये भी ठाकुर ने चुना है अपनी झूला लीला के लिए। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा जब दोबारा ब्रज का
बसाया गया, पुनर्वास किया गया है, चिन्हित किया गया। तो उस समय ठाकुर ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें जो झूला देखा, और वो उस समय महाप्रभु जी को ये झूला, आज तो स्टोन का है, कवर्ड कर दिया गया, तो पहले चैतन्य महाप्रभु जी को ये काठ का झूला मिला, लकड़ी का। तो लकड़ी का मिला, पर लकड़ी बहुत समय से है ना झूला बना था, तो वो लकड़ी धीरे धीरे जीर्ण हो गई। तो उसको धीरे से जैसा जैसा है ना समाज यहाँ पे आई और विकास हुआ, तो उसको है ना ईंटों से किया गया, फिर उसके बाद में इसमें मार्बल लगा के कवर्ड कर दिया गया। जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का, आधी आधी बार है ना इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। महाराज जी, ये जो मंदिर है ये सखी इंदुलेखा जी का द्वापर युग का प्राचीन घर है जी, और जिसे आज हम मंदिर के रूप में जानते हैं। जी जी। तो हम अभी आपको बताएंगे इंदुलेखा जी के लिए भी। अच्छा। तो एक ये ठाकुर का एक वन है, लीला स्थली है, जो ठाकुर ने एकांत वन चुना है अपनी लीला के लिए। ये भरा हुआ एक डूंगर और कदम से भरा हुआ एकांत सुनसान वन है। ठीक है, इस वन में ठाकुर जी अपनी झूला लीला के लिए आते, राधा रानी आती, सखियाँ आती, सब ठाकुर के लीला में जो भी शामिल है सभी आते। पर ठाकुर यहाँ पे जैसे लीला में आए और आने के बाद में बंसी बजाई, तो राधा रानी सखियाँ सब आई। तो एक समय ठाकुर ने, जो उनके लीला का टाइम था, उससे पहले बंसी बजा दी। बंसी बजा दी तो राधा रानी अपने सब श्रृंगार को छोड़ के आ गए। आने के बाद में ठाकुर जी ने देखा तो राधा रानी आज तो बिना श्रृंगार के आई है, तो ठाकुर जी ने राधा रानी को थोड़ा मजाक व्यंग किया, उनको चीट किया। ऐसे है ना वो 16 श्रृंगार बड़े सज संवर के आती थी, और उस दिन एकदम सिंपल आने के बाद में ठाकुर जी ने देखा तो उनसे थोड़ा प्रयास कर दिया, सिंपल ऐसे उदास वेश में आने की वजह से। तो किशोरी जी, एक इनका भाव है, मान की लाडली है, छोटी छोटी बात पे किशोरी जी को नाराज होना, ये एक इनका बड़ा भाव है, ये गुण है। किशोरी जी बहुत ठाकुर के छोटी छोटी बात पे नाराज होती हैं। ठाकुर जी फिर किशोरी जी को मनाते हैं, वो एक ठाकुर का सुख है। राधा रानी का एक वो सुख है, उनको मनाना, उनको लाड़ लड़ाना, और ठाकुर जी को नाराज करने से उनको जो लाड़ और जो प्रेम करते हैं उससे किशोरी जी बड़ी आनंदित होती हैं। ऐसे ठाकुर जी ने जब पहले बंसी बजा दी तो किशोरी जी सब श्रृंगार छोड़ के आ गई। आने के बाद में फिर ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से प्रयास किया, वो नाराज होके ठाकुर के झूला से अलग बैठ गई। बैठने के बाद में जब ठाकुर जी ने देखा बहुत देर बाद उनको नहीं आई, तो ठाकुर जी ने मनाया उनको, बहुत समय लिया। किशोरी जी ने अपने है ना मान को ख़त्म करने में, मनाने के बाद में दोबारा ठाकुर जी ने झूला पे विराजमान किया किशोरी जी को। फिर उनका सब सुंदर श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार ठाकुर जी ने किए। तो सखियाँ जो महल से आई थी तो सब श्रृंगार लेके आई थी। उनका बड़ा ठाकुर जी ने भाव से बड़ा 16 श्रृंगार किया। करने के बाद में ठाकुर जी ने देखा तो किशोरी जी के नेत्रों में काजल नहीं। सखी वहाँ से महल में किशोरी जी के पीछे जल्दी जल्दी में चली तो काजल लेना भूल गई। वहाँ पे ठाकुर जी ने शिला पे काजल प्रकट किया। करने के बाद में किशोरी जी के नेत्रों में काजल लगाया। लगाने के बाद में वहाँ किशोरी ने ठाकुर को नाम दिया अंजन बिहारी। वहाँ से ठाकुर का नाम पड़ा अंजन बिहारी, और इस स्थान को नाम मिला अंजन वन। तो हमारे वन और उपवन है, तो ये स्थान उपवन में अंजन वन देखा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे अंजन बिहारी ठाकुर की लीला हुई, और यहाँ की जो सखी है वो इंदुलेखा जी। कई संतों का मानना है इंदुलेखा जी का, और कई विद्वानों का मानना है कि ये विशाखा जी का भी गाँव है। कई प्रमाण से भी है ना बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान और संत बोलते हैं। पर अब वो एक समय की बात है कि नए समय में धीरे धीरे इन सखियों का उदय हो रहा है, तो उदय में जैसा जैसा प्रमाण मिलता वैसे वैसे बोलते हैं। पर आज के समय में ज़्यादा मान्यता में लोग है ना इंदुलेखा जी को जानते हैं। ठीक है, सब मानना ही है, एक सखी को मानना है तो इंदुलेखा जी को मानते हैं। उसके बाद में जो इंदुलेखा जी हैं, ये राधा रानी की सेवा में नृत्य सेवा देती हैं। नृत्य कला में ये बहुत एक्सपर्ट हैं, डांस एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद में अपने फ्री टाइम में ये सखियों को सिखाती हैं। डांस टीचर भी हैं, उनकी टीचिंग भी करती हैं, सब सखियों को प्रशिक्षण देती हैं अपने सुंदर नृत्य कला के लिए। ये अत्यंत निपुण है। और बाकी का जो इंदुलेखा जी हैं, ये एक हस्तरेखा के बारे में भी बहुत माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, हस्तरेखा हैं। हम लोग भविष्य के बारे में बोलते हैं
और ये जैसे हम लोग पलक झपकाते हैं उतने को भी कैच करती, इस पलक के बारे में भी ये जानती हैं कि इतने समय में क्या होने वाला है। तो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए उनका मिलन ज़्यादा हो, सहज हो, तो मिलन में इनके प्रेम में कई है ना बाधाएं होती हैं, कई समय लग जाता है। तो ऐसे करके ये एक नागतंत्र के मंत्रों का जाप करके उसको है ना सहज करती हैं, इनका मिलन बहुत ज़्यादा हो, कोई बाधाएं ना हो। तो उसके लिए ये रेखाएं देखती हैं और समय से जो आने वाले पहले ही बाधाओं को दूर करने के लिए नागतंत्र के मंत्रों का जाप करती हैं। ये इंदुलेखा जी की है ना विशेष सेवा है। और आपको कुछ जानना हो हमसे ठाकुर जी के लिए? पंडित जी, हम चाहेंगे एक बार आप चल करके उस दिव्य शिला के दर्शन कराएं, इस कजरौटी शिला की। एक ये शिला है, इसी शिला का प्राकट्य है ठाकुर के द्वारा किशोरी जी को काजल लगाने को। तो इसमें बड़े भाव से, विनम्र भाव से, जिस भाव से ठाकुर ने राधा रानी के लिए ये प्रकट किया है, उसी आप भाव से इस पे ठाकुर जी को प्रणाम करके अपनी उंगली घिसेंगे तो आपको है ना एक आपको पता चलेगा, आपको एहसास होगा इसमें हमारे हाथ में काजल आता है। और आने के बाद में उस काजल को प्रसाद रूप में जो भी आते देश विदेश से सभी भक्तजन केवल इस काजल के लिए बड़े लालायित होते दर्शन के लिए। अच्छा। ठीक है, तो जिनको बड़े भाव से कभी कभी है ना ऐसा भी होता है किसी को नहीं मिलता है तो बड़े वो व्याकुल होते हैं, पर सहज अगर भाव से हम इसको है ना शिला को स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे और हम ठाकुर जी का है ना निवेदन करेंगे कि हमें आपकी प्रसादी रूप में काजल चाहिए, तो ये शिला आज भी है ना अपने भक्तों को काजल प्रदान। अच्छा। इस काजल को लगाने का कुछ आंखों में लगाने के लिए जब किशोरी जी ने काजल आंखों में लगाया है तो ये उनका तो महाप्रसाद है, उस महाप्रसाद के रूप में हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। अच्छा। अपने वो दृष्टि पाने के लिए जिससे हमें प्रिया प्रीतम के दर्शन हो। ये ठाकुर ने जो काजल लगाया था तो किशोरी जी को सुख मिला, किशोरी जी है ना ज्यादा से ज्यादा है ना श्याम सुंदर के दर्शन करें, ऐसी दिव्य दृष्टि हो, इतने भाव से बड़े उससे ठाकुर ने इसका प्राकट्य किया है शिला का। और आज हम सब इससे है ना कृतार्थ हो रहे हैं। पंडित जी, हम जब मंदिर के अंदर आ रहे थे तो बाहर जो है कुछ प्राचीन शिला रखे हुए थे, जरा उनके बारे में आप बताएं। वहाँ पे मैंने एक भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग भी देखी, वो भी बड़ी अत्यंत प्राचीन दिख रही थी। ये अत्यंत प्राचीन स्थान है एक। जी। ठीक है, क्यों राधा रानी के अष्ट सखी का गांव है। जी बिल्कुल। तो ये जितना बहुत पुराना है ना मंदिर है, स्थान तो स्थान पुराना है, द्वापर से है ना ये चले आ रहे हैं। फिर महाप्रभु जी ने दोबारा इसकी खोज की है ब्रज की, तो उसमें जो ये शिवलिंग है, शिव परिवार है, ये खंडित है, जैसा कि आप देख पाएंगे, पहचान पाएंगे या दर्शन करा पाएंगे। तो ये हमारे जो ये जितने धार्मिक स्थल हैं इनका बहुत शोषण हुआ है मुसलमानों के द्वारा। जी, मुगलों ने काफी मुगलों का जो एक शासन था, उस शासन में ये सब है ना एक कैसा मंदिर था बता पाना कठिन है। तो ये है ना इतनी पुरानी बात है तो इतना हम नहीं बता सकते, पर ये जितने विग्रह हैं हमारे पुराने है ना ये सब खंडित किए गए हैं। तो इसको है ना मंदिर का जो ये बना है इसका है ना पुनः जीर्णोद्धार हुआ है। तो इसको मंदिर के फाउंडेशन की जो नींव खुद रही थी उसमें ये शिवलिंग और शिव परिवार की प्रतिमा निकली है। अच्छा। तो ये ब्रजवासियों के द्वारा वहाँ पे उनको स्थान दिया गया, जब से वो हम सबके लिए ही है ना एक दर्शनीय है, तो हम आप उनके दर्शन करते हैं और ऐसे दिव्य शिवलिंग के दर्शन हम लोग कर पाते हैं। दोस्तों, आपने पंडित जी के माध्यम से यहाँ की दिव्य लीला का वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से सुना और हम पंडित जी को दिल से धन्यवाद करते हैं। राधे राधे पंडित। राधे राधे। यही है दोस्तों कजरौटी शिला, भगवान श्री कृष्ण की 5500 वर्ष प्राचीन ये दिव्य शिला है, चट्टानी शिला है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इसे कजरौटी शिला बोलते हैं। राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस शिला को प्रकट किया था। इस पर आज भी उंगली घिसने पर काजल निकलता है दोस्तों। और जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं तो इस काजल को प्रसाद के रूप में यहाँ से उंगली घिस करके अपने आँखों पर लगाते हैं दोस्तों। यही दिव्य बात है इस स्थान की। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ की वो यही है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की कजरौटी शिला, यानी कि इस चट्टानी शिला पर से काजल निकलता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर
सिंदूरी शिला बनाई थी। एक शिला है, वहाँ से सिंदूर निकलता है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस शिला को प्रकट किया जिस पर से काजल निकलता है दोस्तों। आज भी यहाँ से काजल निकलता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर दोस्तों दीवार पर राधा रानी की अष्ट सखियों के बारे में लिखा गया है। उनके नाम और उनके गांव के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और अभी हम जिस स्थान पर हैं यह दोस्तों इंदुलेखा सखी का गांव है। और जिस मंदिर में खड़े हैं इंदुलेखा सखी जी का 5500 वर्ष प्राचीन घर है दोस्तों। और इस गांव का नाम है अंजनौख गांव दोस्तों। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंदुलेखा सखी जी का ये घर है, जिसके हमने आज आपको संपूर्ण दर्शन कराएं दोस्तों। और जो कुछ शिला बाहर रखी हुई थी, जिनमें एक शिला भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के रूप में थी दोस्तों। पंडित जी ने बताया कि जो मुग़ल थे दोस्तों, उन्होंने जितने भी कहीं न कहीं हिंदू धर्म के मंदिर थे, हिंदू धर्म की मूर्तियाँ थी प्राचीन, उनको उन्होंने खंडित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर भी कुछ वही दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ प्राचीन मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया दोस्तों, और खंडित करके संभवतः इसी कुंड में फेंक दिया दोस्तों। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अगर इस पर देखें तो इस पर मूर्ति बनी हुई दोस्तों, इस शिलापट पर ये देखें आप, विग्रह है जो कि खंडित है। आप देखें, इसको काफ़ी हद तक तोड़ा गया है, ये देखें। और ये मुग़लों के द्वारा तोड़ा गया है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके द्वारा तोड़ा गया है। जैसा कि मैंने ब्रज का जो 84 खंभा मंदिर है गोकुल का, वहाँ पर भी दिखाया है कि जो 84 खंभे हैं उनको भी जो मुग़ल शासक औरंगज़ेब था उसने काट करके देखा था। क्योंकि जो हमारे यहाँ के मंदिर थे दोस्तों, उनमें सोने चांदी जैसे कीमती धातु जड़े हुए थे, और उन सभी धातुओं को उन्होंने निकाल ले गए। और इसके अलावा अंदर जो पिलर वगैरह थे उनको भी काट करके देखा कि कहीं इसके अंदर भी तो कीमती धातु नहीं रखे हुए हैं। तो ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, द्वापर युग की दिव्य शिवलिंग जो है प्राप्त हुई थी जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। और साथ ही साथ इस सरोवर का, इस कुंड का भी जीर्णोद्धार हो रहा था। तो खुदाई में ये सब निकले थे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति आप देखें, और ये भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, और ये जितने भी शिला यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सभी दिव्य शिला हैं जिनमें देवी देवताओं की छवि कहीं न कहीं नज़र आती है, छवि के दर्शन होते हैं। और ये भी देखें आप, तो ये भी दिव्य शिला दिख रही है आपको। इस पर भी आप अगर ध्यान से देखें तो देवी देवताओं की छवि आकृति के दर्शन होते हैं। और अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये जो सामने वाली शिला है, इस पर देखें तो ये बिल्कुल, इस पर विग्रह बने हुए, मूर्ति बनी हुई है जो कि ऊपर से टूट चुकी है। अगर देखें तो मूर्ति, प्रतिमा जो ऊपर से टूट चुकी है, सिर्फ आधा हिस्सा ही इस प्रतिमा का बना हुआ है। जैसा कि बाबा ने बताया, इन सभी मूर्तियों को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा, जो मुग़ल थे उनके द्वारा खंडित करने का प्रयास किया गया है। और उनके अवशेष यहाँ आज मौजूद हैं। ये सभी अवशेष द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन हैं, जो कि इसी सरोवर से, कुंड से प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो संपूर्ण मैंने दर्शन कराया। और ये भी देखें आप, ये भी काफ़ी हद तक खंडित किया गया, तोड़ा गया, ये देखें आप। और ये है वो प्राचीन 5500 वर्ष प्राचीन झूला स्थली। और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और अष्ट सखियों संग रासलीला की थी। और वो जो आप सिंहासन देख रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का सिंहासन है, जहाँ पर वो आज भी विराजते हैं। और आज भी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर अष्ट सखियाँ रासलीला करने के लिए आती हैं। राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर सिंहासन पर विराजते हैं और इस दिव्य रासलीला का आनंद लेते हैं। और आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, और साथ ही साथ राधा रानी अष्ट सखियाँ यहाँ पर रासलीला करती हैं दोस्तों। और ये जो झूला स्थली आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन झूला स्थली, 5500 वर्ष प्राचीन। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी आज भी नित्य प्रतिदिन झूला झूलने के लिए आते हैं दोस्तों। तो ये 5500 वर्ष प्राचीन रास मंडल और भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के झूला स्थली के आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसी स्थान पर राधा रानी आई हुई थी, अष्ट सखियाँ आई हुई थी। तो राधा रानी काजल लगाना भूल गई थी, क्योंकि रासलीला करना था भगवान श्री कृष्ण संग। अष्ट सखियाँ और राधा रानी सभी लोग आई थी श्रृंगार करके। तो राधा रानी काजल लगाना भूल गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे श्री जी, आपने तो काजल नहीं लगाया, आपका श्रृंगार अधूरा है। तो इसीलिए राधा रानी बोला, अभी मैं कैसे काजल लगाऊँ, अभी कैसे जाऊँ मैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने काजल वाली एक शिला प्रकट कर दी। उस
शिला से राधा रानी ने काजल निकाल करके अपनी आँखों में लगाया, अपना श्रृंगार पूरा किया। इसके बाद राधा रानी और अष्ट सखियों ने यहाँ पर रासलीला की। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे मधुर बंसी का वादन किया, वहाँ पर झूला भी झूले, राधा रानी को भी झूला झुलाया, राधा रानी की अष्ट सखियों ने झूला झूला। तो ये दिव्य स्थान है, ऐसा दिव्य स्थान है जिससे मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और यहाँ की प्राचीनता दिव्य है दोस्तों। संपूर्ण दर्शन हमने आपको कराने का प्रयास किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे तुलसी माता के, वृंदा देवी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और ये प्राचीन सरोवर, प्राचीन कुंड है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और वीडियो को दोस्तों आप समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।